हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, जो है हमारा वर्किंग विद numpy। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ numpy, what is the use of numpy, how we create a numpy. So numpy is a collection of homogeneous data. Either we can say that in numpy we can store same data type value in an array. Array means a space where we can store a collection of objects. Either we can say that a collection of value, a collection of same data type. Array can be categorized in two formats, 1D array and 2D array. 1D array is known as vector and 2D array is known as matrices. So let us discuss 1D array. What is 1D array? 1D array means जिसके अंदर सिर्फ एक रो और एक ही कॉलम होता है, वो होती है हमारी 1D array, जिसे अपन वेक्टर भी बोलते हैं। और 2D array मीन्स टू डायमेंशनल एरे। डायमेंशन का मतलब आप सभी को पता है, जितने इनके एक्सेस होंगे, जितने इनके एजेस होंगे, उतने इसके डायमेंशन कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। टू डायमेंशन एरे इज नोन एज इन विच एलिमेंट इज इटसेल्फ एंड इटसेल्फ 1D एरे, मतलब इसका हर एक एलिमेंट अपने आप में 1D एरे होता है। देखो 1D एरे में आप इसी को ऐसे कर सकते हैं, इसी में रो कंसीडर करेंगे, इसी में कॉलम कंसीडर करेंगे, मतलब आप जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे वो इसी से उठाई जाएगी। ठीक है। अगर अपन 2D एरे की बात करते हैं तो 2D एरे में रो एंड कॉलम का जो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो एक ग्रिड बनेगा वो उसकी मैट्रिसेस कहलाएगी, जिससे उसकी रो और कॉलम की इंडेक्सिंग आइडेंटिफाई होगी। सपोज टू बी कि आपने यहाँ पर ये जो एक लिखा हुआ है, यहाँ हमने लिखा 24। ठीक है। तो ये जो कंप्लीट ये जो ग्रिड है ना इसका, जहाँ पर ये वैल्यू आपने स्टोर की है, ये इसका 2D एरे की वैल्यू आ गई है 24। अगर कोई इंसान इसके एक्सेस पूछता है तो आप रो और कॉलम के हिसाब से इसके एक्सेस बताएंगे। दैट मीन्स अगर ये एक कंप्लीट ये इसका इटसेल्फ का ये एक वो है ना ग्रिड है, इसको अपन 1D एरे का एलिमेंट बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या बन गया, 1D एरे बन गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉलम भी कंसिडर हो रहा है और रो भी कंसिडर हो रही है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया 2D एरे का। 2D एरे मतलब आप सिंपल बता सकते हैं कि जिसमें रो एंड कॉलम इटसेल्फ का 1D एरे बनाती है। अब अगर अपन बात करते हैं कि 1D एरे बन गया, उसके बाद एक्सेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जैसा कि हमें पहले भी पता है कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं अपनी लाइन को, आइदर वो रो हो या फिर कॉलम हो। तो हम लोगों ने सपोज टू बी कि एक इसी के लिए हम लोग मैट्रिसेस बना रहे हैं। एक हम लोगों ने एरे बना लिया जिसमें 0 1 2 3 ये रो बना ली और 0 1 2 3 ये उसके कॉलम्स बना लिए। ठीक है। अब उसके कॉलम बनाने के बाद अगर हम इसके इंडेक्सेस को बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा हम लोग स्टार्ट करते हैं रो से। तो 0th रो के लिए हम इन सभी कॉलम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो 0th रो के लिए इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3। There are 4 indexing for containing a row implies as 0। आ गई बात समझ में। सेम यही वर्किंग ये सेम यही वर्किंग सिनेरियो बाकी अपनी रो के लिए कंप्लीट होगा। ईच एंड एवरी रो ईच एंड एवरी कॉलम के साथ कंबाइन करके अपना इटसेल्फ का एक ग्रिड बनाती है, मतलब इटसेल्फ का एक 1D एरे बनाती है जिसमें वो डेटा स्टोर कर सकती है। अगर अपन फर्स्ट रो के लिए स्टार्ट करते हैं तो 1 0 1 1 1 2 1 3। हमेशा याद रखना कि अपन अगर किसी रो को पहले अगर हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो रो की जो पोजीशनिंग है, रो की जो इंडेक्सिंग है, उसे हम पहले लिखेंगे, क्योंकि उसी के साथ में अपन कॉलम की स्पेसिफिक वैल्यू को छांट पाते हैं। ठीक है। सेम यही वाली बात होगी अगर हम 2 को लेंगे तो 2 0 2 1 2 2 2 3। सेम यही वाली सिचुएशन 3, जब रो की थर्ड रो की इंडेक्सिंग होगी तो 3 0 3 1 3 2 3 3। ठीक है। तो ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जब हम लोग ये बिग ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है ये एक इंडेक्सिंग सिंबल है, और अगर आप कहीं पे भी इस बिग ब्रैकेट को यूज़ कहीं पे भी इसका यूज़ देखते हैं और उसमें सिंपली इम्प्लाइज किया हुआ है कि आपसे उसकी इंडेक्सिंग पूछी हुई है। ठीक है।
वैसे बात आपको ये भी पता होगा कि अपन बिग ब्रैकेट का यूज़ कहाँ लेते हैं, लिस्ट बनाते टाइम लेते हैं। लेकिन लिस्ट में अपन जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं उसमें आगे लिस्ट के सिंबल को बताना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, मतलब सॉरी लिस्ट के वेरिएबल को बताना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद ये मैंने लिखा है ये एक सिंबल है इंडेक्सिंग के सिंबल को बताने का। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग एरे कैसे बनाते हैं। नमपाई एज एनपी कर दिया, नमपाई एज एनपी करने से क्या हो गया, नमपाई की लाइब्रेरी को कॉल कर दिया, एज एक इसका क्या है ऑपरेटर है, और एनपी इसका एक क्या है एक फंक्शन है नमपाई का जिसको हमने यहाँ कॉल किया है। लिस्ट में करीब 4 एलिमेंट्स हम लोगों ने डाले हैं, पास किए हैं, और A1 एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर हम लोगों ने उस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब हम लोगों ने लिस्ट के आगे एरे लगा दिया मतलब लिस्ट का जो डेटा है वो एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेनेवर वी प्रिंट A1, तो A1 को अगर अपन प्रिंट कर रहे हैं तो A1 के अंदर अभी सिर्फ लिस्ट पास हुआ है ना, सॉरी A1 के अंदर लिस्ट पास हुआ है। तो जब अपन ने प्रिंट A1 किया तो ये जो इसके पास क्या था, लिस्ट था, लिस्ट का जो एलिमेंट था उसको प्रिंट करके दिखाएगा। जबकि अगर अपन सिर्फ A1 को देखते हैं तो A1 उसके साथ में उसके एरे को प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 बुक से आप रीड करेंगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछेंगे। इसके बाद अगर हम लोग इसकी ही इंडेक्सिंग को कंसीडर करते हैं तो सपोज़ कीजिए अपन लोगों ने ये देखो, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर आगे 2 बिग ब्रैकेट लग रहे हैं और लास्ट में भी 2 बिग ब्रैकेट लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कौन सा एरे हो गया, 2D एरे हो गया। 2D एरे में ही हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, ठीक है, आइडेंटिफाई हो गई हमसे। अब जब हम लोगों ने इसमें जो एलिमेंट लिए हैं, इसमें जो एलिमेंट लिए मतलब होमोजीनियस है, मतलब सेम एलिमेंट है, इसमें भी ऊपर 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी नीचे 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे जिसमें हमारे पास 2 रो हों और 4 कॉलम्स हों, ठीक है। जब अपन 2 रो बनाएंगे तो उसको ऐसे हम लोग पुट कर लेंगे वैल्यूज़ को। स्टार्टिंग की जो थी उसको मैंने ऐसे पुट कर लिया और नीचे वाली रो को मैंने सिंपल नीचे पुट कर लिया 0 1, और इंडेक्सिंग कर देंगे 0 1 2 3, इसकी लास्ट इंडेक्सिंग तक करेंगे जहाँ तक इसके कॉलम तक वैल्यू पहुँचती है। अब अगर हम सपोज़ कीजिए कि A2 तो इस वेरिएबल का नाम है, आपने पूछा A2 के 1 और 3 पर, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 1 है पहला, ये क्या आपको इम्प्लाइज कर रहा है, रो, और ये क्या बता रहा है आपको, कॉलम, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि A2 की फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पर जो वैल्यू है वो प्रिंट करा दीजिए। तो A2 की सपोज़ कीजिए ये एरे है आपका A2 की फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पर जो वैल्यू है वो क्या करवाना है, इसे रिप्रेजेंट करवाना है। इसी सेम क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। अब इस तरीके से पूछने में क्या डिफ्रेंसिएशन है, इस तरीके से पूछने में ये डिफ्रेंसिएशन है। ये कह रहा है A2 की जो इंडेक्सिंग है उसमें इसने रो और कॉलम की इंडेक्सिंग को अलग अलग ना करते हुए इसने क्या कर दिया, लिस्ट की इंडेक्सिंग को अलग बता दिया। ये कह रहा है A2 की फर्स्ट लिस्ट के थर्ड कॉलम को आइडेंटिफाई करो। जब इसमें लिस्ट ही 2 बन गई तो उसने एक 1 लिस्ट बना ली, एक 0th लिस्ट बना ली, एक फर्स्ट लिस्ट बना ली। फर्स्ट लिस्ट के थर्ड कॉलम को आइडेंटिफाई करवा रहा है वो। सेम मतलब आंसर सेम आएगा, सिर्फ उसने कंसेप्चुअल थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है, ठीक है। तो क्वेश्चंस इस तरीके से भी पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा, जिसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने, एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, 1D एरे क्या होता है, नमपाई एरे को क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो भी कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।